बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल, जो आजकल बहुत इन हो रहा है पाकिस्तान में। हालांकि ये मेरे चैनल के लिए बेहतरीन टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे आज लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। अर्तुगरुल गाजी के किरदार पर तनकीद महज मगरबी मीडिया के फहश किरदारों से मुतासिर और इस्लामी ताकत के खौफ में मुब्तला लोग कर रहे हैं, और इनका जायज़ा हकीकत के बरअक्स है, बुगत से भरपूर है। एक आलम निगार ने तो इतना भी कह दिया कि ड्रामा मत देखें, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी के तारीख में किरदार सिर्फ 7 सफ़ात के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह के दिगर नकाद वो लोग जो इनके मुमालिक के ज़हनी गुलाम हैं, जिनके आइन का सफ़ा के अलावा कुछ भी नहीं। चंद सालों बाद ये हज़रत खालिद बिन वलीद और तारक बिन ज़ियाद को भी चंद सफ़ों के हीरो कह देंगे। तो क्या हम मान लेंगे? हॉलीवुड, बॉलीवुड, गेमर से भरपूर और गैर इखलाकी पाकिस्तानी इंडियन ड्रामों के झूठे किरदारों को हीरो मानने वालों को क्या पता असल हीरो क्या थे, असल हीरो किसे कहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस ड्रामे के पीछे बहुत बड़ा सेटअप है, मगर हर बरसगीर में अगर हमारे पास हीर रांझा जैसी कहानियाँ इतनी महफूज हैं, तो सोचना ये हो गया कि तुर्क अपनी तारीखी हीरोज़ को कैसे भूल गए होंगे। अगर आपका जाना मकबरा जहांगीर पर हो, तो भी आप कब्र का नज़ारा करें कि शहनशाह मौज़ूम की कब्र का हाल कितना बदतर है। इसके अतराफ रहने वाले लोग, हत्ता के टैक्सी ड्राइवर को पता तक नहीं है कौन सा शहनशाह है। जब मैंने विज़िट किया तो रास्ते में बताने वाले को खुद मकबरे का इल्म नहीं था। क्या ये हम मान लेंगे इस बादशाह का कोई तारीखी किरदार नहीं है? हम 150 साल तक मीडिया में अपने कल्चर और मज़हब का अक्स पेश करने से आ रही हैं। ये हमारा एक हाल है। दुनिया हमें दहशतगर्द के अलावा जानती ही नहीं। इसे निकात का जाना अगर तुर्क की तारीखी म्यूज़ियम और तुर्कों की अजीम लाइब्रेरीज में हो, तो इनको पता चले कि अर्तुगरुल के किरदार पर इतनी कुतब लिखी जा चुकी हैं कि इनको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एक गैर मामूली साइज़ का ट्रक किराए का करना पड़ेगा। यूँ अगर किसी की शोहरत से खाइफ होकर मकाला लिखना है, तो जाबर बिन हयार और अलबरूनी जैसे मुस्लिम साइंसदानों की खिदमत पर चंद सफ़ों की कुतब पढ़ने को मिलती हैं। तो क्या हम समझे कि ऐसे मुस्लिम साइंसदान कुछ भी ना थे? दिल बड़ा करें और आगे बढ़कर इस मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करें। हमारे पास तारीख में इतने किरदार हैं कि सदियों तक हमारे ड्रामे दुनिया को मुतासिर करते रहेंगे। अगर हमारा अदब 4 बैलों जैसी मफरूज़ी कहानियों से इत्तेफाक में बरकत और दिगर इखलाकी सबक सिखा सकता है, तो तुर्क ड्रामा निगारों को इतना हक हासिल होना चाहिए कि वो भी ड्रामे में ज़रूरत के पेश नज़र कुछ डायलॉग जिनका मकसद सिर्फ माशरती इस्लाह है, तख्लीक कर सके। बस करें और 4 बैलों की मदद से इत्तेफाक की बरकत की कहानियों से निकल कर अल्लाह की हकमियत आला ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी इक़्तिदार, अदल व इंसाफ की पासदारी से नई नस्ल और गैर मुस्लिम नस्ल को मुतारिफ़ करवाएं और इनको हकीकी अदब से रोशनास होने दें। इन निकातों से कहें कि टिक टॉक, फेसबुक और पबजी के ईजाद करने वालों को कसीदा गोई से बाहर निकल आए और मुस्लिम किरदारों को दिल से तस्लीम करें। ड्रामा नहीं देखना ना देखें, लेकिन तारीख को झुटलाएं नहीं। मेरे ख्याल में अर्तुगरुल ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा निगार बल्कि दुनिया इस्लाम के लिए राह मुतय्यन कर दी है कि मीडिया की ताकत को अहयाए इस्लाम, इस्लामी इत्तेहाद और तामीर मिल्लत में कैसे मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जाहिर कर दिया है कि मीडिया पर इन नाम नहाद बातिल ताकतों के सामने जब हक खड़ा होगा, तो बातिल को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ नज़र आए, कुछ एहसास हो कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे बनाई गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अल्लाह हाफ़िज़।